स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जाति जनगणना पर केंद्र सरकार बहुत जल्द फैसला ले सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिसे लगता है कि सरकार इस संबंध में विचार कर रही है। वैसे इसके पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार और छत्तीसगढ़ की रैलियों में जाति जनगणना करने से कभी इनकार नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अन्य नेता भी इस संबंध में जो बातें करते रहे हैं वो जाति जनगणना के समर्थन वाले ही रहे हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घोषणा कर दी कि 2021 में लंबी जनगणना बहुत जल्द शुरू होगी। यही नहीं, उन्होंने जाति जनगणना कराने के बारे में कहा कि इस संबंध में सरकार के फैसले को जनगणना की घोषणा के समय सार्वजनिक किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि सरकार जाति जनगणना कराएगी, जो विपक्षी की एक प्रमुख मांग है, तो शाह ने इस संभावना से इनकार नहीं किया। वह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। हालांकि सरकार जाति जनगणना कराकर विपक्षी को अचंभित कर सकती है, पर जाति जनगणना का क्रेडिट बीजेपी ले पाएगी इसका संदेह है। जाति जनगणना के ध्वजवाहक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आदि रहे हैं। यूपी सरकार में इस लोगों ने जाति जनगणना की मांग की थी, जिसे मनमोहन सरकार ने इनकार कर दिया था। बाद में दबाव के चलते यूपी सरकार ने जाति जनगणना करवाई भी उसके रिपोर्ट को दबा दिया गया, जो आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है। जाति जनगणना के मसीहा सही मायने में नीतीश कुमार है, जिन्होंने सबसे पहले बिहार में न केवल जातियों की जनगणना कराई, बल्कि उनके रेशियो को ध्यान में रखकर आरक्षण की व्यवस्था भी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, पर लोकसभा चुनाव में कुछ समय से पहले राहुल गांधी ने जाति जनगणना का ऐसा रंग अलपना शुरू किया था जैसा कांग्रेस ने पहले कभी नहीं किया। यही नहीं, कांग्रेस ने CWC में प्रस्ताव पारित कर ऐलान किया कि केंद्र की सत्ता में आने पर वो देश भर में जातिगत जनगणना कराएगी। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस की तरफ से ये वादा किया गया था कि सरकार बनी तो बिहार की ही तरह जातिगत जनगणना कराई जाएगी। हालांकि करने को तो हेड काउंट छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने भी करा चुके हैं। यही नहीं, कर्नाटका में 2015 के करीब कांग्रेस ने कार्यकाल में ही जाति जनगणना हो चुकी है, पर उपरोक्त तीनों ही मामले में जाति जनगणना तो हुई, पर कांग्रेस सरकार कभी उसकी रिपोर्ट कभी जारी नहीं कर सकी। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण में से एक यह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को ओबीसी और दलित वोटरों का हिस्सा कम हो गया। 2014-2019 के चुनाव में पार्टी को भले भारी बहुमत के पीछे इन दोनों ही समुदायों के वोटों की बड़ी भूमिका रही है। संविधान बदलने के दुष्टाचार ने पार्टी का बहुत नुकसान किया है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी के इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में आइडिया ढूंढ रही है। अब लगता है कि जाति जनगणना खुद कराकर सरकार इसका क्रेडिट लेना चाहती है। बीजेपी ने कभी खुलकर जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया है, लेकिन जिस तरह बिहार की जातिगत जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान आते रहे हैं, उससे तो यही लगता रहा है कि आज नहीं तो कल बीजेपी सरकार जाति जनगणना कराएगी ही। बीजेपी का पहले का रुख देखते तो पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों पर आरोप लगाया था कि वे राजनीति के लिए जाति के आधार पर समाज को बांट रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के विरोध में कभी नहीं रही है। कुछ हद तक ये बात सही भी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जिस प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, बीजेपी ने भी अपना एक विधायक प्रतिनिधि के तौर पर भेजा था। यही नहीं, जब बिहार में जाति जनगणना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से परामर्श मांगा था, तो उस समय भी केंद्र ने विरोध नहीं किया था। जिस तरह से अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना का जिक्र छेड़ा है और बिहार पहुंचकर उस पर बीजेपी का पक्ष रखा था, बीजेपी का रुख साफ तौर पर तो उस समय ही सामने आ गया था। यही नहीं, बिहार हो या यूपी, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, सभी राज्यों में स्थानीय बीजेपी नेताओं जैसे केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी, देवेंद्र फडणवीस आदि ने जाति जनगणना का सपोर्ट करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही आरएसएस ने जाति जनगणना पर सकारात्मक रुख दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को इस संबंध में अपने इरादे से अवगत करा दिया था।
आरएसएस जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए संकेत दे दिया था कि हालांकि आरएसएस ने यह भी कहा कि इसे उपयोग में राजनीति का चुनावी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक के अंतिम दिन केरल के पलक्कड में प्रेस से बातचीत में यह जानकारी दी। आरएसएस ने यह भी कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप वर्गीकरण के दिशा में कोई भी कदम संबंधित समुदायों की सहमति के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर एनडीए के घटक दलों में भी जातीय जनगणना को लेकर सकारात्मक रुख दिखते रहे हैं। जेडीयू और लोजपा सरकार में शामिल है, पर जातीय जनगणना पर इंडिया गठबंधन के दलों के सामने ही चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने कभी भी ऑफिशियली तौर पर जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया, पर विपक्षी लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना का वादा अपने मैनिफेस्टो में करके जनता के बीच ऐसा संदेश देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना और जातिगत आरक्षण के विरोधी है। विपक्षी ने इस मुद्दे पर इस तरह भ्रम पैदा किया कि जनता के बीच संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म कर देगी। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।